नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती के साथ जो टाइपिंग होने वाली है, उसको हम कब से स्टार्ट करके चलें ताकि हमें लास्ट में दिक्कत महसूस ना हो और अभी से हम उसको पैरेलल बना करके चलें। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो से आउटपुट मिल पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए में हमारा रिटन टेस्ट होने वाला है और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और टाइपिंग के अंदर जैसा कि आपने अगर नोटिफिकेशन को ढंग से देखा है तो एलडीसी भर्ती में आपसे हिंदी टाइपिंग भी पूछी जाती है, इंग्लिश टाइपिंग भी पूछी जाती है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस की टाइपिंग को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल कतई आज ही निकाल देना कि मैं पहले पेपर पास कर लेता हूँ, देन मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँगा। तो दोस्त, अगर आप पेपर पास करने के बाद आप टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो इतना वक्त आपको मिलता नहीं है। अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं, सॉरी, एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद या फिर रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 2 महीना मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उस टाइम पे आप दोनों लैंग्वेजेस की, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हिंदी की और इंग्लिश की, दोनों ही लैंग्वेजेस की टाइपिंग को आप इतनी स्पीड नहीं बना पाएँगे क्योंकि यहाँ पर मार्क्स का खेल है। टाइपिंग ओनली क्वालीफाइंग नहीं है, ये 100 मार्क्स की है टाइपिंग। तो यहाँ पर मार्क्स की टाइपिंग है तो कहीं न कहीं आपको स्पीड बहुत फ़ास्ट चाहिए होगी। इवन एलडीसी में हमें देखने को मिलता है कि 50, 60, 70 तक की भी कैंडिडेट्स की स्पीड आती है। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा दोस्त, आज से ही टाइपिंग करनी होगी। इससे क्या होगा कि आज से आप टाइपिंग को लेकर के चलेंगे तो कहीं न कहीं 100 मार्क्स की तैयारी आप आज से ही कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि आपने रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स बनाया है, लेकिन आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालीफाई ही नहीं कर पाए। जितनी क्वालीफाइंग स्पीड चाहिए थी 28-30 की वर्ड पर मिनट, वो भी आप वहाँ पर नहीं बना पाए। तो लास्ट में ये चीज़ ना हो, इसके लिए अच्छा है कि आप टाइपिंग को अभी से करके चलिए। और देखिए, आप अभी टाइम ज़्यादा नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। अभी आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है कि मुझे डेली 10 घंटे पढ़ना है, तो उस 10 घंटे में से आप 2 घंटे टाइपिंग के लिए रख सकते हैं। अगर आपने 12 घंटे का बना रखा है तो 2 घंटे टाइपिंग के लिए रख सकते हैं। कुल मिलाकर के जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से कम 1.5 से 2 घंटा आप टाइपिंग को देकर के चलिए, क्योंकि ये लास्ट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पर पास होंगे या फिर कट ऑफ से थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर होगा, तब आपको महसूस होगा कि यार मेरी टाइपिंग अच्छी है, मैं टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो कहीं न कहीं मैं उस फाइनल स्कोर को टच कर सकता हूँ जहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अभी से लेकर के चल सकते हैं। और कब तक लेकर के चलना है? क्योंकि अगर आप अभी लेकर के चल लेंगे तो आप एग्ज़ाम के जो निकटतम 1-2 महीने होंगे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त में एग्ज़ाम है, प्रस्तावित है, और अभी चल रहा है मार्च स्टार्ट हुआ है, तो आप लगभग 2 ढाई महीने टाइपिंग को अभी पूरा टाइम दे सकते हैं। 2-2 घंटे आप टाइपिंग को अभी दे कर के चल सकते हैं। आप मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में 2 घंटे, ढाई घंटे जितना टाइम दे सकते हैं वो देना चाहें दे सकते हैं। क्योंकि अभी आप टाइपिंग को मजबूत कर लेंगे तो आपकी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ टाइपिंग की भी तैयारी हो जाएगी। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, देखिए मार्च, अप्रैल, मई तक आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद में जून, जुलाई और मिड अगस्त, तो आप जून, जुलाई और जो भी आपका ढाई महीना बचता है उसमें टाइपिंग को आप ना भी करेंगे या कम भी करेंगे, आधा घंटा, पौन घंटा करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम मिला तब आप बैठ गए टाइपिंग के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए बैठ गए, तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि आप अभी 3 महीने अच्छी टाइपिंग करेंगे तो बाद में आधे घंटे भी करेंगे एग्ज़ाम के निकटतम, तो भी आप कर लेंगे। और फिर उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम तक इतनी स्पीड बन चुकी होगी कि आप जब एग्ज़ाम देकर के बैठेंगे, बाहर एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे और आप पाएँगे कि यार मेरा स्कोर ठीक-ठाक बन रहा है या अच्छा बन रहा है, तो उस टाइम पे आपके अंदर एंग्ज़ायटी नहीं होगी। इन चीज़ों को लेकर के, टाइपिंग को लेकर के बिल्कुल भी चीज़ों को सोचना नहीं पड़ेगा। आप टेंशन में नहीं होंगे कुल मिलाकर के। तो आप उन स्टूडेंट से बहुत आगे आगे होंगे जो चाहे आपसे रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने टाइपिंग स्टार्ट नहीं कर रखी है अभी से, और आपके चाहे रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स कम है, लेकिन टाइपिंग आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उनसे आगे हैं। दोस्त, यकीन मान करके चलिए, आप ऑलरेडी उनसे आगे हैं। तो टाइपिंग को अभी से स्टार्ट करिए। और कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी है, फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, पीसी में कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम अलग-अलग सेपरेट वीडियोज़ पे बात करेंगे। लेकिन वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, तो वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि एलडीसी से रिलेटेड सभी
जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, जो भी आप कमेंट्स करते हैं, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। कमेंट्स में कोई मेरे को ऐसा डाउट लगता है जो सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको वीडियो के अंदर भी लेकर के आता हूँ। इवन ये टाइपिंग से रिलेटेड भी एक कमेंट था, तो हमने इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करी। तो चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।